हेलो एवरीवन, नमस्कार। क्या हाल चाल। आज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है इसकी यूनिट और क्या है इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह करके। ठीक है, कुछ हुआ तो क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ठीक बात है, चलिए ध्यान से देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। मानो कि भैया एक व्यक्ति है जो बढ़िया खुश है, ठीक है, वो किसी भी रूम में जाता है, किसी भी ग्रुप में जाएगा तो उसके आसपास कैसा वातावरण बनेगा, खुशहाल वातावरण बनेगा। ठीक बात है। वैसे ही अगर व्यक्ति के आने से, एक खुश इंसान आने से खुशहाल वातावरण बनेगा, तो एक चार्ज के आने से जो आसपास फील्ड बनेगी वो है इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अगर वो रुका हुआ है तो मोशन में रहा तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर भैया वो एक्सेलरेटेड रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर हो गया तक। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। ठीक है, मानो एक हमारा एक चार्ज है, ठीक है, एक हमारा चार्ज है, उससे कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी बेटा, कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो दूर जाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल मूव अवे फ्रॉम इट सेल्फ इफ इट इज पॉजिटिव। अगर वो पॉजिटिव है तो भैया उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दूर बनेगी उससे, है ना। अगर भैया ये नेगेटिव रहा तो क्या होगा, टूवर्ड्स दी चार्ज बनेगी बेटा, टूवर्ड्स दी चार्ज, चार्ज की ओर बनती है। ठीक बात है। अगर नेगेटिव तो भैया टूवर्ड्स दी चार्ज, अगर पॉजिटिव तो अवे फ्रॉम दी चार्ज। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक। होती क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, मानो एक चार्ज है हमारा कैपिटल क्यू, इसके पास में एक टेस्ट चार्ज लेके आता हूँ, ठीक है, इसके पास में एक टेस्ट चार्ज लेके आता हूँ जो कि साइज में स्मॉल है और पॉजिटिव है। ठीक है, स्मॉल है और पॉजिटिव है। एक टेस्ट चार्ज है जिस पर टेस्ट किया जाते हैं, जो कि साइज में स्मॉल है और पॉजिटिव चार्ज है। सोचो ये टेस्ट चार्ज अगर मैं एक चार्ज के पास लेके आता हूँ तो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर देगा। अगर यही टेस्ट चार्ज अगर मैं नेगेटिव के पास लेके आऊँ तो क्या होगा बेटा, अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक बात है। हाँ, तो भैया क्या बनेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाएंगे कि भैया द टोटल फोर्स अट्रैक्ट या रिपल्शन, बेटा अट्रैक्शन या रिपल्शन, द टोटल फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज ऑन दी पर यूनिट, ऑन दी किस पे बेटा, ये टेस्ट चार्ज पे, है ना। द टोटल फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज ऑन दिस टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक बात है। क्या बोलेंगे भैया कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द टोटल फोर्स ड्यू टू चार्ज q पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत बेटा, शब्दों में कैसे लिखेंगे इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या बेटा, नेट फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, नेट फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर हो गया तक। अच्छा भैया अगर इसकी यूनिट देखा जाए तो यूनिट क्या होगी बेटा, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की क्या होती है बेटा, कूलम। न्यूटन पर कूलम इज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया बेटा। कैसी क्वांटिटी है भैया इसकी, अगर डायरेक्शन है, डायरेक्शन है इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्लियर हो गया बेटा, है ना। एक तो भैया पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर जाती है, नेगेटिव वाली चार्ज की वजह से अंदर की ओर आती है, टूवर्ड्स की चार्ज आती है। अगर भैया एक एक चार्ज के लिए ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, अगर दो चार्ज रहे तो क्या होगा, ध्यान से देखते हैं ना। अगर दो चार्ज रहे तो क्या होगा, बड़ा सिंपल सा है कि भैया अगर एक प्लस चार्ज है और दूसरा माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज से क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर जाती है, ये बाहर की ओर जा रही है भैया, ये बाहर की ओर जा रही है, ये कुछ इस प्रकार से बाहर की ओर जा रही है, ये बाहर। अब इधर क्या हो रही है बेटा, टूवर्ड्स दी चार्ज, माइनस के लिए टूवर्ड्स दी चार्ज। देखो यहाँ पर, यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर, यहाँ से देखो अंदर की ओर जा रही है टूवर्ड्स दी चार्ज, और यहाँ से बाहर की ओर जा रही है। यही है बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्जेस। ठीक बात है यहाँ तक के, कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा ना इस पे प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। नंबर 1, पहली क्या होती है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की, आप लोग नोट कर सकते हो जैसे मैं बोल रहा हूँ। क्या भैया कि सबसे पहले कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी होती है ना, एक दूसरे से तो पहले इंटरसेक्ट करते ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। क्यों भैया, ऐसा क्यों, सोचो। अगर मुझे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पता करनी है तो कैसे पता करते हैं, किसी टेंजेंट बनाकर। भैया टेंजेंट जिधर जा रही है वही उसकी डायरेक्शन है उस पॉइंट पे। क्लियर हो गया तक। अब इसकी देखो, ये वाली लाइन की ये वाली टेंजेंट बन गई। अब ये वाले फील्ड की ये टेंजेंट होगी भैया। क्लियर हो गई। सोचो अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और वहाँ से कोई दो फील्ड लाइंस निकल रही है
ठीक बात है। और अगर वो एक दूसरे से टकरा रहे तो दो डायरेक्शन बताएगी, क्योंकि दो टेंजेंट बनी है, दो टेंजेंट मतलब दो डायरेक्शन। क्या किसी वेक्टर क्वांटिटी की दो डायरेक्शन पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। अगर भैया दो डायरेक्शन पॉसिबल होती तो वेक्टर क्वांटिटी होता ही नहीं, स्केलर क्वांटिटी होता। इसलिए बच्चे, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी नहीं। ठीक बात है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट intersect to each other. Why? Because they do not show the two directions simultaneously. Therefore, it do not have it never intersect each other. Clear हो गया बेटा? नंबर टू प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा? समझो। नंबर 2 प्रॉपर्टी होती कि भैया कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पूरा एक लूप नहीं बनाती। लूप का मतलब क्या होता है? सोचो कि अगर यहाँ से निकला तो एक गोल घूम के वापस यहीं पे आना चाहिए, गोल घूम के वापस आना चाहिए। अच्छा भैया यहाँ पर देखो, यहाँ से निकला, क्या यहाँ पर वापस आया? बिल्कुल नहीं। इसलिए भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर मेक अ लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर मेक अ लूप। नंबर 3 कि भैया सोचो जहाँ ज़्यादा भीड़ होगी, इसका मतलब उस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा भीड़ होगी वो व्यक्ति ज़्यादा पॉपुलर होगा, ज़्यादा पावरफुल होगा। ठीक बात है। ठीक वैसा ही जिस चार्ज के पास ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, इस बात का मतलब ये है कि भैया उसके पास फील्ड लाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी, वो चार्ज बड़ा होगा, इसी वजह से उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है। द मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑन द चार्ज, द मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑन द चार्ज, हैंस द चार्ज इज मोर स्ट्रॉन्गर, वाइस वर्सा। अगर भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है चार्ज के पास तो भैया उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी, अगर उसके पास कम है तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। सिंपल है बेटा। यही तक आज का लेक्चर है, हम क्वेश्चंस अगले लेक्चर में देख लेंगे। आज के लिए इतना ही। मस्त रहो, खुश रहो, आबाद रहो।